चैप्टर 1 Evolution of Computer। आप सीखेंगे The abacus, the Napier-Spoons, the Pascal's calculator, Leibniz calculator, analytical engine, generation of computer, first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation। आपने देखा होगा कि लोग कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर एटसेट्रा। लेकिन इन डिवाइसेस के इन्वेंट होने से पहले दूसरे कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज की जाती थी। अर्ली डेज में जब हमारे एंसेस्टर्स केव्स में रहते थे, तब काउंटिंग एक प्रॉब्लम थी। वे कैलकुलेटिंग के लिए स्टोन्स, फिंगर्स और बोन्स का यूज करते थे। जब उन्होंने प्रोसेशन या उनके एनिमल काउंट करने के लिए स्टोन यूज करना स्टार्ट किया था, तब उन्हें नहीं पता था कि वो दिन आज कंप्यूटर बना देगा। आज लोगों ने इन स्टोन्स को एक प्रोसीजर के सेट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद में एक डिजिटल काउंटिंग डिवाइस का क्रिएशन हुआ, जो कि पहले इन्वेंटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस का प्रीडेसेसर था। कैलकुलेटिंग डिवाइस को अबैकस कहा गया है। The abacus। अबैकस वॉज मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जाने जाता है, जिसका यूज एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली और स्पीडली परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस चाइनीज एजुकेशनिस्ट द्वारा डेवलप की गई है और 500 BC से यूज में है। अबैकस वुडन फ्रेम से बना होता है, जिसमें रॉड्स फिट की जाती है और साथ ही रॉड्स पर स्लाइडिंग राउंड बीड्स भी फिट किए जाते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें हेवन और अर्थ कहा जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हेवन कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को अर्थ। इसीलिए बीड्स को प्रॉपर प्लेस पर प्लेस करके कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेपर्स बोन्स। जैसे कि जरूरत हुई, साइंटिस्ट ने बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया। स्कॉटलैंड के जॉन नेपर ने ईयर 1917 में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट कर दिया, जिसे नेपर्स बोन्स कहा गया। इस डिवाइस में नेपर ने कैलकुलेटिंग और काउंटिंग पर्पस के लिए बोन रॉड्स का यूज किया, जिसमें इन रॉड्स पर कुछ नंबर्स प्रिंटेड थे। इन रॉड से कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजीली किया जा सकता है। यह मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसे जॉन नेपर ने नंबर्स का प्रोडक्ट और कोटेंट कैलकुलेट करने के लिए क्रिएट किया है। पास्कल्स कैलकुलेटर। ईयर 1642 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लाइस पास्कल ने एक एडिंग मशीन इन्वेंट की, जिसे पास्कल्स कैलकुलेटर कहा गया। यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जो कि इसमें गियर्स की मदद से डिजिट्स की पोजीशन रिप्रेजेंट की जाती थी। लीबनिज़ कैलकुलेटर। ईयर 1671 में एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लीबनिज़ ने पास्कल्स कैलकुलेटर को मॉडिफाई किया और उन्होंने एक मशीन डेवलप की, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड कई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। एनालिटिकल इंजन। ईयर 1833 में इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इन्वेंट की। इस मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया और इसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कंसिडर किया गया। मशीन के 4 कंपोनेंट्स हैं: द मिल, द स्टोर, द रीडर और द प्रिंटर। द मिल इस इंजन में कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसमें वो फीचर्स इंक्लूड है जो कि आज के कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं।
कंप्यूटर के इस ग्रेट इन्वेंटर के लिए चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे जैसे टाइम बीता, ज्यादा सूटेबल और रिलायबल मशीन्स की डिवाइस की आवश्यकता हुई, जो कि हमारा वर्क ज्यादा क्विकली परफॉर्म कर सकता है। इस समय के दौरान या 1946 में पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे ENIAC कहा गया है, वो डेवलप किया गया और यह कंप्यूटर की करंट जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ टोटल 5 जनरेशंस है टिल डेट। फर्स्ट जनरेशन। ENIAC वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे 2 साइंटिस्ट नेमली J.P. Eckert और J.W. Mauchly द्वारा यह 1946 में डेवलप किया गया था। यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बिगनिंग थी। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC एक बहुत ही ह्यूज और बिग कंप्यूटर था और इसका वेट 30 टन्स था। यह केवल लिमिटेड या स्मॉल अमाउंट की जानकारी ही स्टोर कर सकता था। पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का कंसेप्ट यूज किया जाता था। एक वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जिसकी वर्क और एफिशिएंसी बहुत ही कम थी और इसीलिए ये प्रॉपर्ली वर्क करता था और इसकी लार्ज कूलिंग और सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। सेकेंड जनरेशन, ईयर 1959 से 1963। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने डोर नॉक किया। इस जनरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय ट्रांजिस्टर्स का यूज किया। जैसे जैसे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स पर इलेक्ट्रॉन्स कंपोनेंट डिक्रीज हुए, वैसे ही कंप्यूटर की साइज भी डिक्रीज होने लगी और यह अर्लियर कंप्यूटर से कई ज्यादा छोटा था। थर्ड जनरेशन, ईयर 1964 से 1970। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ईयर 1964 में इन्वेंट किया गया। कंप्यूटर की इस जनरेशन में कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया। आईसी का मेन एडवांटेज न केवल इसे स्मॉल साइज है, बल्कि इसकी सुपीरियर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सर्किट्स। यह पहले TS किल्बी द्वारा डेवलप किया गया था। कंप्यूटर की इस जनरेशन की ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी और हायर कैलकुलेटिंग स्पीड है। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बिस्कॉम कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया। फोर्थ जनरेशन, ईयर 1971 टिल प्रेजेंट। ये जनरेशन है जिसमें हम आज काम कर रहे हैं। कंप्यूटर जिन्हें हम आसपास देखते हैं वे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन के पीछे माइक्रो प्रोसेसर मेन कॉन्सेप्ट है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप है, ISI सर्किट, जिसका यूज एक कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम में अरिथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की साइज काफी स्मॉल हो जाती है और यह फास्ट और एफिशिएंसी परफॉर्म करता है एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड।
यह जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, एक न्यू टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर को इंसानों जैसा सोचना बताती है। यह टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट में है। डिवाइसेस को डेवलप करने का गोल है जो कि नेचुरल लैंग्वेज इनपुट को रिस्पॉन्ड करती है और लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए केपेबल होती है। यहाँ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे रोबोटिक्स जो कि आज यूज की जाती है। रोबोफैक्ट, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर में कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब एआई से ड्राइवरलेस कार भी पॉसिबल हो सकती है। क्विक रिव्यू। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस है। नेपियर ने काउंटिंग पर्पस के लिए बोन रॉड्स का यूज किया था, जिसमें इन रॉड्स पर कुछ नंबर पॉइंट किए गए थे। ईयर 1642 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लाइस पास्कल ने एक एडिंग मशीन इन्वेंट की, जिसे पास्कल्स कंप्यूटर कहा गया। सर चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया था। फोर्थ जनरेशन के बिहाइंड माइक्रो प्रोसेसर मेन कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, एक न्यू टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा सोचना बताती है। LST लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए स्टैंड करता है और VLST वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए स्टैंड करता है। See you in the next chapter.